हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है। कल मतलब अब आप प्लान करने जा रहे हैं मंडे के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑन अ बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र डे, ओके, कल मार्केट बंद रहेगा पर ग्लोबल मार्केट ज़रूर खुला रहेगा। और आपको पता है ग्लोबल मार्केट से कितनी बड़ी न्यूज़ आ रही है, चाहे इंट्राडे में हो, चाहे आप देखिए इवनिंग में ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट, ईरान का स्टेटमेंट, ओके, और किस हिसाब से क्रूड ऑयल जो जंप कर रहा है। चलिए सारी चीज़ को हम समझेंगे क्योंकि ये वीकेंड बहुत ही निर्णायक हो सकता है और एक बड़ी न्यूज़ आपको आते हुए नजर आ सकती है। किस साइड आएगी इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ओके, क्योंकि क्रूड ऑयल आप देखिए एक हायर जोन पर ट्रेड करे। आप समझ के चलिए 2022 के हाई को भी वो क्रॉस कर चुका है, ओके। तो किसी मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है, ओके। तो एक बड़ी न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। चलिए सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। देखिए क्या है कि जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं और उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो प्लान ब्लाइंडली मत कीजिएगा, अपना भी एनालिसिस कीजिएगा। और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे क्या लेकर के जा रहे हैं पिछले 2 दिनों से, क्योंकि कोई वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ओके। अब वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बिजी चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया है कि मेरा जो इंडिकेटर है बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करता है, तो हर मार्केट सिनेरियो का उसमें अपडेट डालना पड़ेगा, ओके। तो उस पर थोड़ा काम चल रहा है तो मैं बिजी हो जाता हूँ सेकंड हाफ में, ठीक है। अब क्या है ना कि ये जो चार्ट है हमारा ऑप्शंस पे काम करता है, तो चार्ट जो है वो एक हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाता है, तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है अगर हमारा कोई स्पॉट चार्ट पे बना होता है इंडिकेटर, क्योंकि एक यूनिक इंडिकेटर है, ठीक है। इसका आपको चाहिए, आपको जानना है तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे से बात करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्या लेकर के गए। तो कुछ नहीं लेकर के गए क्योंकि कोई एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आज किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। मार्केट में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, लगभग 200 पॉइंट के आसपास, खुलते ही 200 पॉइंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद भी मार्केट में फर्दर डिक्लाइन देखने को मिले। हमने एक बढ़िया मूव इसमें कैप्चर किए हैं, उसको मैं फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर क्यों गैप डाउन हुआ उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। मैंने इसमें बोला है, आप देखिएगा राइट हैंड साइड पर वो पिक दिख रहा होगा, इसमें मैंने बोला है कि 23,948 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 23,948 और इसके नीचे डाउन साइड मूव का प्लान करेंगे। और देखिए फर्स्ट टिक में आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने बोला आपको राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा है 9:19 के आसपास फर्स्ट कैंडल पर बोला है, सेकंड कैंडल पर ब्रेक किया, उसने मूव दिया यहाँ से 23,875 तक का एक बढ़िया मूव इसमें हमने कैप्चर किया। लगभग मैं आपको बताऊँ 30 से 35 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया है। फिर मार्केट दोबारा ऊपर आता है और देखिए दोबारा इसी लेवल से ही नीचे गया, ठीक है। पर हमारा प्लान अब जो था, जो मेरे को डेटा के अकॉर्डिंग मिल रहा था, 23,888 में मार्क कर देता हूँ, ये है 23,888 और इसके नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अब ये मैंने बोला है 9:37 के आसपास, तो 9:37 का मतलब है यहाँ कहीं मैंने बोला, और ये घूम करके जब आया तो इसने भी एक फर्स्ट क्लास मूव दिया और 23,800 तक का मूव दिया है, जो कि आप अगर मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो मैंने बताया 23,800, 24,000 के नीचे फिसलेगा तो 23,800 दे सकता है बहुत जल्दी, ठीक है। और वो चीज़ हमने कैप्चर की, फिर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन हुआ, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल जब जा कर के देखिएगा सुबह जो डे हाई पर ट्रेड कर रहा था वो भी टूटना स्टार्ट करता है, और फिर इसको फिर से हमने पकड़ा है जब मार्केट में बड़ा मतलब ट्रैप ना हो, ठीक है। एक जो मतलब एक रिसेंट हाई था उसको भी निकाला, तो यहाँ पर शॉर्ट्स वाले ट्रैप हुए। फिर हमने यहाँ पर प्लान किया 905 के ऊपर, और 905 के ऊपर जब प्लान किया है तो इसको हमने 940 तक ट्रेल किया है। क्यों? क्योंकि छोटी क्वांटिटी थी, क्योंकि मार्केट के एक तरीके से आप देखें रिवर्स हो गया बिल्कुल, और फिर देखिए क्या मूव दिया इसने 940 तक। देखिए इसने गया है 960 तक का, 940 यहाँ के आसपास हम फुल क्वांटिटी को निकाल दिया और लगभग 100 पॉइंट का मूव देखने को मिला है, ठीक है। क्वांटिटी कम थी, इस वजह से हमने पूरा गेन किया। मेरी भी क्वांटिटी कम थी, ओके, जिस वजह से मैं इसको ट्रेल करता ही चला गया, ठीक है। और देखिए ट्रेल करना बनता भी है, और कहाँ गिर रहा है मार्केट, चलता ही जा रहा है, ओके। अब 24,940 के आसपास निकलने का रीज़न क्या था कि 24,000 के आसपास आप जा करके देखिएगा तो अभी कॉल राइटर बैठा है, बड़ा कॉल राइटर बैठा है, ओके। तो निकलना हमने बेटर समझा, ठीक है। तो ये था आज का प्लान, ये इस तरीके से हमने प्लान किया।
बाकी इंडिकेटर तो अपना काम कर ही रहा है, मैं हूँ ना हूँ वो तो एक स्मार्टली तरीके से काम कर रहा है। आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं, कैसे मोमेंटम लेवल निकालते हैं। सिर्फ सीखने के पर्पज़ से आप टेलीग्राम पर जाइए, डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करिए, वहाँ से कांटेक्ट करिए मेरे से और वहाँ पर मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सीखने के पर्पज़ से, कोई ट्रेड प्लान नहीं, कोई कॉल चिप नहीं, सीखना है, पेपर ट्रेडिंग करना है कुछ दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब तक नहीं सीखते, ओके, सीख गए तो फिर धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर यूएस मार्केट में कल क्या हुआ। देखिए, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, काफ़ी न्यूज़ भी आ रही थी, ओके। और पर यूएस मार्केट अगर हम देखें तो यूएस मार्केट भी नेगेटिव साइड पर दिखेगा। नैस्डैक हालांकि फ्लैट था, ओके, पर आप S&P 500 भी देखें फ्लैट था, पर डाउ जोन्स देखेंगे लगभग आधे % का डिक्लाइन था। ठीक है, क्या न्यूज़ थी? देखिए, कल वैसे तो दिन में एक बड़ी न्यूज़ आई, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट भी किया और उसमें अपना एक बंदूक पकड़े पिक भी लगाया है। ठीक है, तो किसी हद तक ये उनको शोभा नहीं देता है किस तरीके का वो यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा उन्होंने क्या किया है। एक पोस्ट है, आप देख लीजिए, कल उन्होंने पोस्ट किया। हालांकि ये मार्केट में वीडियो बनाने से पहले ही आ चुका था। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके का पोस्ट है। ये देखिए, बंदूक पकड़े बनाया और नो मोर मिस्टर नाइस गाय। उन्होंने कहा ईरान कैंट गेट द एक्ट टुगेदर, get their act together, okay, and they don't know how to sign a non-nuclear deal, they better get smart soon, okay, वरना मैं नाइस गाय नहीं रहूँगा। ठीक है, उन्होंने पिक डाला, ओके, जिसके बाद से क्रूड ऑयल धीरे धीरे जंप करता हुआ चला गया। ठीक है, ओके, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट था। उसके बाद शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने उसमें भी कुछ नेगेटिव को एक स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने क्या बोला है कि तेहरान को गिव अप करना चाहिए और उन्होंने ये भी बोला कि जो हम ब्लॉकेड कर रहे हैं, ओके, नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं, वो किसी भी बमबारी से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये एक्चुअली ऐसा है क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ईरान की जो करेंसी है वो काफ़ी लो पर जा चुकी है, ओके, मैं आपको बताऊं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं एक रिकॉर्ड लो पर चल रही है उनकी करेंसी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल है क्योंकि उनका सारा बिजनेस इसी पर ही है और ये सब बंद हो जाएगा तो उनके लिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ हो गई। ओके, दूसरा यहाँ पर एक मतलब सोर्सेज के हवाले से खबर है कि भाई जो यूएस की मिलिट्री है वो एक एक्शन प्लान करी ईरान के अगेंस्ट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रांड क्रूड लगातार जंप करता हुआ चला गया। ठीक है, ईरान ने भी यहाँ पर रिटेलिएशन में स्टेटमेंट दिया कि हम भी उस अटैक का मतलब नेवल ब्लॉकेड का जवाब देंगे। ठीक है, और ब्रांड क्रूड आप देखिए, ब्रांड क्रूड कहाँ पर चला है। ब्रांड क्रूड आपको 121 के आसपास, सुबह बताऊँ सुबह 126 के आसपास ये टच कर चुका था जब हम 23,800 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है क्योंकि हायर प्राइस पे सस्टेनेबल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, नहीं तो हर कंट्री यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए रेडी है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 3 दिन इस मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, निर्णायक हो सकते हैं। ठीक है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, आखिर तो झुकना पड़ेगा क्योंकि यूएस को भी नुकसान हो रहा है, यूएस की इकोनॉमी भी यहाँ पर कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। यूएस, ईरान को तो नुकसान हो रहा है पर यूएस को आप सोचिए फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, तो इसलिए वो चाहता है कि पूरी तरीके से खुले। हालांकि अब देखते हैं क्या होता है, पर ये 3 दिन बहुत ही निर्णायक हो सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिलेगा क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ये वॉर कंटिन्यू करे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो पॉजिटिव साइड पर हम एक देख सकते हैं। क्या पता है इसकी वजह से आप देखिए मार्केट में एक आप खुद सोचिएगा मार्केट क्यों रिवर्स हो गया। हालांकि 121 भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप ख्याल रखिए। ओके, 121 भी पॉजिटिव नहीं है पर मार्केट में लोअर लेवल से बाइंग है, रिकवरी है। ओके, जिसके पीछे कुछ ना कुछ साइन दिख रहे हैं कि नहीं वीकेंड पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है। हालांकि एक और चीज़ है, मार्केट इसको भी यहाँ पर एक तरीके से प्राइस में लेने की कोशिश कर रहा है। क्या कि भाई एग्जिट पोल जो कल शाम को आए बंगाल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, टीएमसी हमेशा बनाती है, वहाँ पर इस बार लग रहा है कि बीजेपी बना सकती है और बीजेपी का बंगाल में आना बहुत पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, ओके, तो उसकी वजह से हो सकता है कि एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है या तो ये एस्केलेशन रुक जाएगा और बीजेपी बन गई। ओके, मंडे को, हालांकि मंडे 4 मई जब मार्केट खुलेगा मार्केट आवर्स में ये रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर दोनों तरफ से ग्लोबल मार्केट, अपने मार्केट, दोनों तरफ से डोमेस्टिक हमारे पोल से वजह से इनसे अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट लिए काफ़ी पॉजिटिव बन सकता है और आप एक बड़ा गैप अप देखेंगे। अगर
ग्लोबल मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये छोटी मोटी पॉजिटिव न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट आपको फर्दर डिक्लाइन करता हुआ नज़र आ सकता है। और एक बड़ी गैप डाउन, अगर एस्केलेशन शुरू हो गया यूएस का तो बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखता हुआ नज़र आएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए मेरे हिसाब से कोई भी पोजीशन ले जाएंगे, लाइट ले जाएंगे और इस एक्सपायरी में मत ले जाइए, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ले जाइए, क्योंकि 3 दिन पर आप जा रहे हैं, मंडे को खुलेंगे, ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ओके, तो अगर फ्लैट भी खुले तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन में लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ले जाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस। ओके, और क्या करेंगे, मेरे हिसाब से अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,040 के आसपास, 24,020-40 के आसपास होती है तो आप गैप अप के बारे में ही सोचिएगा। ठीक है, गैप डाउन के बारे में नहीं सोचेंगे। गैप डाउन कब ले जाएंगे, गैप डाउन तब ले जाएंगे जब हम 23,900 के नीचे यानी 23,880 के नीचे अगर क्लोज करते हैं आज, तो हम यहाँ से गैप डाउन के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। ठीक, मैं क्या ले जा रहा हूँ, डेटा क्या बन रहा है तो डे एंड पर बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जाकर के ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर चाहिए तब भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मेरे से बात करिए। क्लियर, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।